हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन किशन अड्डा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट कर दिया था और किंगडम प्रोटिस्टा में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एंड क्राइसोफाइट, उसके पार्ट क्राइप्सोफाइट एंड डाइनोफ्लैजिलेट को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हमको पढ़ना था यूग्लिनॉइड्स को, स्लाइम मोड्स को एंड प्रोटोजोन्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की अगर बात की जाए तो मोस्टली फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिज्म। यूग्लिनॉइड्स की अगर बात की जाए तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एंड जो स्थिर पानी होता है उसमें पाए जाते हैं। यानी कि सेल वॉल की बात की जाए, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल हो कहते हैं। पेलिकल क्या होता है कि ये इनकी बॉडी जो होती है उनको फ्लेक्सिबल बनाती है और ये पेलिकल और क्या कार्य करती है, पेलिकल इनको सुरक्षा प्रदान करती है इनको। ठीक है। यूग्लिनॉइड्स की बात की जाए तो इसमें टू फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्लैजिला जिन्हें हिंदी में कसाबिका बोलते हैं, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक लॉन्ग हो सकता है और दूसरा स्मॉल होता है। ये फ्लैजिला क्या करते हैं, फ्लैजिला की अगर बात की जाए तो ये इनके मूवमेंट एंड गति प्रदान करने में या खिसकने में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है। ये सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक शो करते हैं। जब सनलाइट की उपस्थिति होती है तब ये फोटोसिंथेटिक शो करते हैं एंड सनलाइट जब नहीं होता है, डार्क होता है, एब्सेंट में सनलाइट के, ये हेटेरोटॉपिक की तरह भी शो करते हैं। और ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन उन पे अटैक करते हैं, उनका शिकार करके अपना क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर खाते हैं, प्राप्त करते हैं। और देखा जाए अगर तो अगर यूग्लिनॉइड्स की अगर बात की जाए तो हायर प्लांट्स की तरह इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। हायर प्लांट्स जैसे कि आपके प्लांट्स में जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सभी जो प्रेजेंट्स होते हैं वैसे ही इनमें भी हायर प्लांट की तरह पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए अगर यूग्लिनॉइड्स में तो इसका एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है और ये पूरा हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है। आप लोग इसे अगर पढ़ लेंगे तो आपकी नीट की जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी एंड जो आपके क्लास 11th और 12th के होंगे उनको बहुत बेनिफिशियल है ये लेक्चर्स। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस लेक्चर को देखिए। आगे बात करें अगर फोर्थ की तो स्लाइम मोड आता है। स्लाइम मोड की अगर बात की जाए तो ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है। एनसीईआरटी बोलती है कि सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है। अब सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा का मतलब होता है जो डिकाइंग मैटर होता है, जैसे आपके सड़े गले पत्ती हो गई, टहनी हो गई, उससे अपना ये पोषक पदार्थ प्राप्त करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल को ये निगलता है, उसे खाता है। ठीक है। अगर स्लाइम मोड की बात की जाए तो ये सुटेबल कंडीशन आने पर प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। सुटेबल कंडीशन आने पर प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। ठीक है। जो जो कि प्लाज्मोडियम की अगर बात की जाए तो कई फीट तक ग्रो करता है और कई फीट तक फैल सकता है। प्लाज्मोडियम कई फीट तक अगर बात की जाए तो वो ग्रो करता है एंड फैल भी सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में अगर प्लाज्मोडियम की बात की जाए तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण कर लेता है। जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें प्लाज्मोडियम आपका डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण कर लेता है। प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें उसके टिप पर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। उसका जो टिप होता है, उसका ऊपरी भाग होता है, उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और स्पोर्स ये ट्री वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अत्यधिक रेजिस्टेंस क्षमता होती है, इनमें अत्यधिक रेजिस्टेंस क्षमता होती है और ये कई वर्षों तक अगर देखा जाए इनको स्लाइम मोड के, तो कई वर्षों तक ये एडवर्स कंडीशन में, मतलब कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। स्पोर्स की बात की जाए अगर तो ये एयर करंट्स के द्वारा डिस्फेयर होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं इसके एयर करंट के द्वारा डिस्फेयर होते हैं। ठीक है। आगे अगर बात की जाए अब हमारा आता है प्रोटिस्टा में उसका पांचवा पार्ट। प्रोटिस्टा के पांचवा पार्ट की बात की जाए तो उसमें आते हैं प्रोटोजोन्स। देखिए अगर प्रोटोजोन्स की अगर बात की जाए तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं ये हेटेरोटॉप ट्रॉप्स होते हैं
हेटेरोट्रॉप्स में ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या प्रेडेटर्स हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं। प्रेडेटर क्या मतलब है, ये शिकार करने वाले हो सकते हैं, या पैरासाइट मतलब परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, और बात की जाए, ये एनिमल के प्रिमेटिव रिलेटिव कहलाते हैं। प्रिमेटिव रिलेटिव कहलाते हैं ये एनिमल्स के, कौन? प्रोटोजोआंस। एनसीईआरटी बोलती है कि एनिमल के प्रिमेटिव रिलेटिव कहलाते हैं आपके प्रोटोजोआंस। प्रिमेटिव रिलेटिव का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको। प्रिमेटिव रिलेटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमेटिव रिलेटिव का मतलब होता है कि कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे आपके एनिमल्स में आपके रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और आपके जैसे रिस्पायरेशन प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, उसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों ये सब प्रोसेस है, और आपका डाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है। ये सब जो प्रोसेस पाई जाती हैं, वैसे ही इनमें भी प्रोसेस पाई जाती हैं। इसलिए प्रिमेटिव उनसे ही जो रिलेशन इनका होता है, इसलिए से प्रिमेटिव उनसे उनके जैसा ही जो इनमें पाया जाता है, इसलिए से प्रिमेटिव रिलेटिव कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं हम, प्रोटोजोअन्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एनसीईआरटी 4 ग्रुप में डिवाइड करती है। पहला देखा जाए तो एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, दूसरा हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तीसरा अगर देखा जाए सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और फोर्थ अगर देखा जाए तो स्पोरोजोअन्स। अब देखिए सबको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। अमीबॉइड पहले देखते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की अगर बात की जाए तो ये जो होते हैं, ये फ्रेश वाटर एंड सी एंड मोस्ट सोल्स। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मोस्ट गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इनमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। स्यूडोपोडिया क्या करता है? स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो होता है, इनमें स्यूडोपोडिया जो होता है अमीबाइट्स में, ये हेल्प करता है मूवमेंट करने में, इनके गति करने में, इधर उधर फिसलने में ये हेल्प करता है, चलने में। और ये प्रे की तरह है, कोई भी जैसे शिकार, किसी भी ऑर्गेनिज्म का शिकार करना है तो ये प्रे की तरह भी कार्य करता है आपका स्यूडोपोडिया। ठीक है, और देखा जाए ये प्रोटोजोअन्स मरीन होते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोन्स मरीन होते हैं इनमें से अमीबाइड्स जैसे, तो ये सरफेस में उनके क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। जो सिलिका प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो सिलिका जो प्रेजेंट होता है वो इनके सेल वॉल जो होती है, सेल्स में इनको उससे प्रोटेक्ट करता है, प्लस इनको जो शिकार में भी इनका हेल्प करता है। ठीक है, अगर अमीबाइड्स में देखा जाए तो अमीबा जो होता है ये मरीन प्रोटोजोअन्स होता है। एग्जाम्पल की बात क्या की जाए अगर, तो अमीबाइड्स में अमीबा आ गया, एंट अमीबा। अमीबा की बात की जाए तो ये मरीन प्रोटोजोअन्स होते हैं, और एंट अमीबा जो होता है ये पैरासाइट प्रोटोजोअन्स होते हैं, परजीवी प्रोटोजोअन्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है प्रोटोजोअन्स का सेकंड पार्ट जो होता है, इसका देखा जाए फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, उन्हें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। ये अगर देखा जाए तो इसमें फ्री लिविंग्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला हेल्प करता है इनके मूवमेंट में, गति करने में। ठीक है, तो लॉन्ग फ्लैजियल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं कि कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, कौन सी बीमारी कॉज करते हैं। बीमारी की बात की जाए तो अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में, तो ये स्लीपिंग सिकनेस जो होती है ये डिजीज कॉज करते हैं, नींद की बीमारी कॉज करते हैं। और इसमें कौन सा प्रोटोजोआ जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, इसके लिए ट्रिपनोसोमा जो होता है ये प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रिपनोसोमा क्या होता है? ट्रिपनोसोमा होता है ये पैरासिटिक जो होता है, ये पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। इसमें आदमी को बहुत ज्यादा नींद आती है, कोई भी कार्य करता है उसमें नींद आती है। जैसे कोई कार्य कर रहा है तो उसमें नींद आती है, हर हर समय नींद आती है। ये केवल केवल ट्रिपनोसोमा, ये पैरासाइट जो होता है प्रोटोजोआ, उसके कारण होता है। ठीक है, अगर बात की जाए अगर थर्ड की, तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स थर्ड पार्ट जो होता है प्रोटोजोअन्स का, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय होते हैं। बॉडी में हजारों सीलिया होती हैं, जिसके कारण ये एक्टिवली मूव कर सकते हैं, ये जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, अगर सिलिएटेड की बात की जाए तो इनमें कैविटी सेल सरफेस के बाहर ये ओपन होती है। ठीक है, सीलिया मूवमेंट के द्वारा, जब सीलिया यानी कि मूव करती है उसके दौरान ये वाटर और फूड फूड जो होता है
उसको अपने इनके गुलेट इनमें होता है जिसमें प्रवेश करती है, वाटर फूड को स्टोर करती है अपने गुलेट में। ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की अगर बात की जाए तो उसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपका पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। लास्ट फोर्थ पार्ट जो होता है, फोर्थ ग्रुप्स होता है प्रोटोजोन्स का, वो होता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की अगर बात की जाए तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो इस स्पोर्स स्टेज में इन्फेक्शन करते हैं। इसमें अगर प्लाज्मोडियम देखा जाए, जो ये मलेरिया पैरासाइट होता है, ये स्पोरोजोन्स में आते हैं। इसमें देखा जाए मलेरिया जो होता है ये ह्यूमन में बहुत आघात पहुंचाता है ये। और मलेरिया की अगर बात की जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया किस प्रोटोजोन से होता है, तो इसमें देखा जाए तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया पैरासाइट होता है। ठीक है। आज हमने पढ़ लिया है यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ लिया है और अपन प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर लिया है। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा किंगडम फंजाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।